हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति आपको करवाएंगे। इसका पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, उसमें 2 प्रश्न हमने करवा दिए हैं। आज तीसरे प्रश्न को करेंगे। बड़े ध्यान से देखना आप वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब करना अभी मत कीजिए, पहले सवालों को समझिए। समझ में आए आपके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए। तो चलिए तीसरा सवाल हम आपको कराते हैं। 2 सवाल इसके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आइए तीसरा सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a बराबर tan a का मान परिकलित कीजिए। चलिए तीसरा सवाल में कहता है कि sin a बराबर 3/4। sin a बराबर दिया है इसमें 3/4, तो cos a और tan a, इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे इनका मान क्या होगा। तो sin a बराबर 3/4 इसमें दिया है। आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का में sin का मान क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। यानी sin a बराबर 3/4 बराबर लंब बटा कर्ण। यानी लंब इसमें हमको 3 दिया है, कर्ण दिया है 4। समकोण त्रिभुज बनाइए पहले, ए बी और सी। लंब 3 दिया है तो हमको ए थीटा मानना है। यहाँ साइन के साथ में ए लगाना है, इसको थीटा मानना है। यानी लंब 3 है तो थीटा के सामने ये होगा लंब। और कर्ण दिया है इसमें 4, तो कर्ण तो ये भाई फिक्स है। ये लंब है तो ये आधार है। ये कौन है तो लंब है, ये कर्ण है। ये 90 डिग्री पर है तो ये समकोण है। अभी आपको आधार निकाल लेना है। अगर आधार निकाल लेते हो तो cos a और tan a का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो आधार पाइथागोरस फिर में लगाइए आप। समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है तो इसमें 4, 4 का स्क्वायर 16। आधार क्या है इसमें, तो आधार तो आपको निकालना है ए बी स्क्वायर प्लस लंब है इसमें 3, 3 का स्क्वायर 9। 9 को इधर भेजेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे और यहाँ पर रहेगा ए बी स्क्वायर, आके यहाँ पर रूट में चला जाएगा। 16 में से 9 को घटाएंगे, आ जाएगा √7। 9 और 7 16 होते हैं। यानी ए बी का मान आ गया कितना, तो √7। ये जो ए बी है ये है √7। अब आपसे पूछा है कि cos a और tan a का मान आपको बताना है। तो cos a का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है इसमें √7 और कर्ण है इसमें 4। इसका आंसर है √7/4। tan का मान होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें 3, आधार कितना है तो √7। इसका आंसर हो गया 3/√7। cos a का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है इसमें √7, कर्ण है इसमें 4। tan a का मान लंब बटा आधार, लंब है इसमें 3 और आधार इसमें √7। दोस्तों आ गया होगा आपके समझ में, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगला प्रश्न आपके सामने लगाते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, चलिए मैं आपको लिख ही देता हूं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताना है कि sin a sec a का मान क्या होगा। तो चलिए बताते हैं आपको। इस 15 और cot a गुणा में है दोनों, तो एक काम कीजिए, cot a बराबर 8/15। ये गुणा में है तो नीचे इधर जाएगा बराबर के इधर की साइड में, तो ये बटा में आ जाएगा यानी नीचे आ जाएगा।
अभी आप लाल बटे कक्का में देखेंगे तो कॉट ए का मान क्या होगा, तो कॉट ए का मान होगा टेन का उल्टा। टेन का मान होता है लंब बटा आधार, इसका होगा आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब। आधार इसमें 8 और लंब है इसमें 15। तो समकोण त्रिभुज बनाइए ए बी और सी, ये समकोण पर है। कोण ए मानना है आपको, तो ए मानेंगे कोण, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार इसमें 8 है, लंब इसमें 15 है। आपको कर्ण बताना है तो कर्ण बताएंगे बिल्कुल। कर्ण कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समकोण त्रिभुज पर लगती है ये आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण है इसमें AC, तो AC का स्क्वायर। आधार है इसमें 8 का स्क्वायर 64 प्लस लंब है इसमें 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। AC स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे यहाँ पर, जोड़िए इनको, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 की 2, यानी AC बराबर 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है 289 का वर्गमूल। तो ये आ जाएगा 17। 8 15 17 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर आपने तीनों भुजा पता कर लिए हैं तो साइन ए और सेक ए, इसका मान आप भी आसानी से पता कर सकते हो। साइन ए का मान होता है लाल बटे कक्का में क्या होता है। अगर आप लाल बटे कक्का को निकालना नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिए इसका, आपको सभी समझ में आ जाएंगे कि लाल बटा कक्का क्या होता है, कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है तो इसमें 15, कर्ण कितना है तो 17, इसका आंसर 15 बटा 17। सेक होता है कोस का उल्टा, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। के का मान क्या है इसमें, के तो कर्ण है, तो कर्ण तो 17 है, आधार है इसमें 8, 17 बटा 8 साइन ए और सेक ए का मान आ गया होगा समझ में। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं, सभी प्रकार के, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, पूरे जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके बुक में, उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको बताना है। तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। चलिए निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सभी। आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है इसमें, तो लाल बटे कक्का में क्या होता है सेक थीटा का मान। सेक किसका उल्टा होता है, किसका जोड़ीदार होता है ये, तो कॉस का। कॉस है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हम इसको लिख सकते हैं, 13 बटा 12 को लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। यानी कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी ये है 90 डिग्री पर, तो कर्ण है इसमें ये वाली भुजा, तो 13 है। अगर इसमें थीटा में देखिए, थीटा दिया है इसमें, थीटा दिया है या कोई कोण दिया है इसमें, चलिए थीटा ही दिया है, तो थीटा दिया है तो एक काम कीजिए, इस थीटा को मान के कीजिए, ये जो सीधी भुजा होती है ये लंब का काम करेगी। लंब कितना दिया है, तो कुछ नहीं दिया, यानी कि ये लंब है, ये आधार है कितना 12 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार इसका पता, लंब इसका पता कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें,
कर्ण कितना है इसमें, तो 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। आधार है इसमें 12 का स्क्वायर 144। लंब है इसमें कुछ नहीं, तो लंब तो आपको निकालना है, यानी ए बी भुजा आपको पता करनी है। 169 में से इस 144 को घटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रह जाएगा ए बी। 169 में से 144 को घटाएंगे, आ जाएगा कितना, 9 में से 4 तो 5, 6 में से 4 तो 2, यानी कि 25 ए बी। 25 का वर्गमूल आप जानते होंगे कि 5 होता है, यानी ए बी बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया। ये भुजा जो लंब है ये 5 है। अब पूछा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, तो चलिए बारी बारी से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा तो आपको यहाँ पे बता ही दिया है, दे दिया है, लेकिन चलिए हम और कर लेते हैं। क्या यही आता है क्या, सेक थीटा, और यहाँ पर तो जगह है नहीं, चलिए मैं इधर इसको इधर लिख लेता हूँ। सेक हो गया, अब क्या होगा, कॉट थीटा। आपको दिख रहा है साहब। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के। लंब कितना है, तो 5, कर्ण कितना है, तो 13, 5 बटा 13 हो गया साइन थीटा का मान। कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, तो 12, कर्ण कितना है, तो 13, इसका मान हो गया 12 बटा 13। टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, एल बटा ए। लंब है इसमें 5, आधार है इसमें 12, इसका आंसर हो गया 5 बटा 12। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का जोड़ीदार, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ये होगा कर्ण बटा लंब, इसको ही उलट के लिख दीजिए 13 बटा 5। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, इसको उलट के लिखिए 13 बटा 12। और देखिए सेक थीटा का मान कितना आया यहाँ पर, 13 बटा 12, और जो सवाल में हमको दिया था सेक थीटा का मान वो कितना दिया था, तो वो भी 13 बटा 12 दिया था। तो बोलिए सवाल समझ में आ रहा है आपके। कॉट थीटा का मान होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी आधार बटा लंब, ए बटा एल। आधार कितना है इसमें 12, लंब कितना है, तो 5, इसका आंसर ये होगा। साइन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपको निकालने के लिए कहे तो सारे आपको निकालने हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप चाहो तो इस सेक थीटा को ना निकाल के सीधा रख सकते हो 13 बटा 12, इसलिए मैंने आपको निकाल के इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आए कि 13 बटा 12 यहाँ पर भी है और ऊपर भी है। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको 3 सवाल समझ में आए कि नहीं आए। अब आप त्रिकोणमिति में रुचि ले रहे होंगे ढंग से, और इस त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हम आपको करा रहे हैं उसको आपको नोट भी करते चलना है साथ में, जिससे आप मैथ के यानी गणित के अच्छे से नोट्स बना सकें। 10th क्लास के बोर्ड की क्लास है, तो आप इसके नोट्स भी बनाइए, ताकि जो आपसे पीछे वाले छात्र हैं, जब आप 10th पास करके आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे वाले छात्रों को अपने नोट्स दे सकते हैं और फिर वे आसानी से इस मैथ को सीख सकते हैं। जैसे हम करा रहे हैं आपको उसी प्रकार से आपको नोट कर लेने हैं। आपको समझ में आए क्या तीनों सवाल? इसके 5 सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए 8.1 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ में आए हो, त्रिकोणमिति में रुचि बढ़ी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और हम आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।